एक तो पुराने जो संस्कार आए, जिसकी संचित की बात करी, पुरानी वृत्तियाँ आई, उनके हिसाब से इस समय के लोगों के बहुत सारे जीवन होंगे। कोई समृद्ध होगा, कोई कम समृद्ध होगा, वो तो उनका इस समय का ढंग बन गया है। लेकिन फिर भी किसी भी मुकाम पर परिवर्तन लाया जा सकता है, किसी भी बिंदु पर, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमेशा बाहर की ही हैं, बहुत पावरफुल नहीं, बहुत सशक्त नहीं है। मुख्य चीज़ है कि हम जो सबसे मूल्यवान है पहले उसमें अपने प्राण डालें, अपनी निष्ठा डालें। अस्तित्व का एक नियम है, वो हमेशा शुभ की तरफ, सुंदर की तरफ, सत्य की तरफ, शांति की तरफ ही बढ़ रहा है, उधर ही बढ़ रहा है। पूरी प्रकृति को देख लीजिए, सारी कोशिश क्या है पूरी प्रकृति की? और सौंदर्य और शांति। प्रकृति का यही ढंग है। हम अपने स्वार्थ के चलते या अपने सही गलत के कॉम्प्लेक्सेस के चलते उस सुंदर और सुख को नष्ट भी कर रहे हैं, किसी भी रूप में, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, ये मनुष्य का अपना स्वार्थ है। लेकिन प्रकृति तो हमेशा सुंदर से सुंदर की तरफ जा रही है। अगर एक मनुष्य अपने अंदर उसी प्राकृतिक अवस्था को पकड़ने की कोशिश करे, बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं, बस वो सोचे कि मुझे शांति और आनंद, उसकी तरफ बढ़ना है, और वो मूल्यवान है। अगर हमारे पास चुनने की बात आएगी तो हम अपने आंतरिक मूल्यों को चुनेंगे बाहर के मूल्यों के बजाय। उनमें वो अपनी निष्ठा डाले, अपने प्राण डाले। तो बाहर की जो परत है, भौतिक परत है, वो कई बार बदलने लगती है, टूटने लगती है, उसमें बदलाव आने लगते हैं। लेकिन लोग इसको देख नहीं पाते, वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि शायद हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि हम नहीं कर रहे हैं वैसा। उनका सारा जोर अपनी भौतिक चीज़ों में ही रहेगा। ये बड़ा भारी एक जोक है और आयरनी भी है कि बहुत सारे भौतिक संसाधन उन लोगों के पास हो सकते हैं जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं, और इसका उल्टा भी हो जाता है। अगर आंतरिक मूल्यों में व्यक्ति की बहुत समझ नहीं है, निष्ठा नहीं है या यात्रा नहीं है, तो बाहर कितनी भी समृद्धि हो, व्यक्ति गरीब का गरीब ही बना रहता है। अगर तुम बहुत अमीर जिनको समझते हो, उनके जीवन की एक स्टडी शुरू करो, क्योंकि हमेशा बाहर से देख के लगता है कि बहुत बढ़िया, ये हमको भी मिलना चाहिए था। अब वो मिलकर वो व्यक्ति कैसी परेशानी में है। ये नहीं कि वो गलत, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, भौतिक रूप से भी समृद्ध होना चाहिए, आंतरिक रूप से भी। मेरा हमेशा सिद्धांत ही रहा है, धन भी और ध्यान भी। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर आंतरिक मूल्यों की यात्रा नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की तरफ उसकी जर्नी नहीं है, तो देखें कि समृद्धि भी उसके जीवन में कुछ लाती नहीं है। संबंध बिखर रहे होते हैं, अशांति चारों तरफ से फैली है, तरह तरह की कुंठाएं हैं, रातों को नींद नहीं आती, तमाम तरह की समस्याएं, शारीरिक मानसिक संबंधों में चारों तरफ बिखराव। तो अगर उसको देखेंगे तो इस व्यक्ति को अपने पुराने संस्कारों के चलते इस समय वो सब तो मिल गया है, लेकिन उसका सदुपयोग न होने की वजह से उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा उसको। एक व्यक्ति अभी कम संसाधनों में है, ये भी उसकी पुरानी यात्रा की वजह से मान लो हो गया, उसके संचित की वजह से आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर अभी वो अपना फोकस बदले तो बदलाव आने लगेंगे। और समृद्धि जो है, समृद्धि के हमको जो तल हैं उनको समझना पड़ेगा। समृद्धि एक मल्टी डायमेंशनल
वर्ड है, रिचनेस जिसको कहें कि व्हाट इज रिचनेस। मॉनेटरी रिचनेस तो एक डायमेंशन, संसाधनों का होना तो एक डायमेंशन, लेकिन व्यक्ति का स्वास्थ्य भी एक धन है, उसके मानसिक शांति भी एक धन है, उसके संबंधों में प्रेम मधुरता हो वो भी एक समृद्धि है, व्यक्ति सुलझा हुआ है, समझ में आती हैं उसके चीज़ें, संतोष है उसके अंदर, वो भी समृद्धि है। तो समृद्धि बड़ी व्यापक है। कई बार तुम्हारे पास मॉनेटरी तो है, मटेरियल तो है, बाकी कुछ नहीं है, तो इन कंपैरिजन गरीबी का जब लेवल तय करेंगे तो बड़ा ग्राफ अलग अलग हो जाएगा। समृद्धि तो जब पूरे डायमेंशन को लेकर और फोकस करें अपनी चीज़ों पर तो समझ में भी आएगा, रास्ते भी बनेंगे, सब क्लियर होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को कभी नहीं कहता कि कोई व्यक्ति अमीर होने के लिए डेस्टिन्ड है या कोई व्यक्ति गरीब होने के लिए डेस्टिन्ड है। उसके प्रारब्ध में उसके संस्कार जरूर पड़े हैं, लेकिन उनको तोड़ वो कभी भी सकता है जिस दिन उसको समझ में आ जाए। हम अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, अच्छी बातों में इन्वेस्ट करें, हम नहीं करते। अब अगर हमको शांति, अब देखो इन बातों पर शोषण भी बहुत होता है, ये बहुत सतर्क रहने की बात है, मैं इसको बता रहा हूँ। अगर हम ध्यान और शांति को अमूल्य मान लें तो उसके आगे फिर हमें धन नहीं सोचना चाहिए। लेकिन लोगों को लगे कि धन, मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते रहे जो अपना पेट्रोल का हिसाब भी जोड़ लेते हैं कि राजाजीपुरम से आना पड़ता है, पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है। तो तुम गरीब होने के लिए पैदा हुए हो, आज नहीं तो कल हो जाओगे। अगर जो मूल्यवान तुमको लगता है उसके लिए तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। इसी बात पर शोषण भी होता है, मैं बात इसीलिए वार्निंग दे रहा हूँ चीज़ों में। लेकिन हमको तो करना चाहिए, हमको तो वो सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हम तो भौतिक चीज़ों को ही मूल्य देते हैं। हमको किसी पार्टी में जाना हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम अच्छा कपड़ा निकाल कर पहनते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, सब अच्छे से जाते हैं। हमको ध्यान में जाना हो, हम जो चड्डी बनियान पहने बैठे होते हैं पहन के चले आते हैं, नहाना भी नहीं और कुछ ठीक से तैयार, क्यों, क्या करना, ध्यान में जा रहे हैं, तुम बैठना है और त्याग तपस्या की बात है। लेकिन तुम उसमें वैसे क्यों नहीं आ सकते हो जैसे तुम किसी पार्टी में जा रहे हो, क्योंकि ये भी तो एक तुम्हारे होने का सेलिब्रेशन है। तुम बेस्ट से बेस्ट क्यों नहीं कर सकते हो। लोग मेरे पास प्रश्न, अब तो मैंने डिजिटल पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा कागज़ को हटा दिया जाए बीच से, लेकिन मेरे पास प्रश्न लेकर लोग आते थे, उससे ही उनका इन्वेस्टमेंट पता चल जाता था। हालांकि मैं तब भी जवाब देता था, मैं आप भी जवाब दूंगा, मेरा अपना ढंग है। कोई नैपकिन पे लिख के ले आ रहा है, किसी ने अखबार का कोना ही फाड़ लिया, उसी पे प्रश्न लिख दिया। हिसाब का पर्चा आया था, बिल आया था, उसके पीछे खाली जगह पड़ी थी, उसी पे प्रश्न लिख दिया आपने। तो तुम्हारे प्रश्न का और उत्तर का मूल्य भी इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं करना, चाहे कितना भी अच्छा उत्तर दे दूँ मैं। लेकिन अगर तुम्हारे प्रश्न में तुम्हारे प्राण पड़ते हैं तो तुम अच्छा कागज़ लाओगे, अच्छी कलम लाओगे, उसको अच्छे से दोगे। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर देने जा रहे हो तब ऐसे करके देखो, या किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हो, जब नौकरी के लिए एप्लीकेशन देने जाओ तब भी तुम कागज़ ढूंढोगे, बढ़िया फुल स्केप पेपर मिल जाए, अच्छा क्वालिटी का पेपर हो, क्योंकि जाएगा आपका वहाँ कंसीडर होगा। तो ये तो भौतिक और आध्यात्मिक का एक असंतुलन हो गया ना, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वहाँ ज़्यादा है, तुम वहाँ ज़्यादा समझ रहे हो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट यहाँ कम है। तो ये सब तो चलेगा समाज में। समृद्धि असमृद्धि का यही ढंग है। जार्ज गुरजेफ एक मास्टर हुए, बड़े ही रेयर और विचित्र मास्टर थे। वो भी एक स्टाइल करते थे, लेकिन उन्हीं की स्टाइल कॉपी करके बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइटर भी बन गए, क्योंकि गुरजेफ की स्थिति में तो वो थे नहीं।
लेकिन गुरजेब जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही स्टाइल थी। वो किसी के प्रश्न का जवाब भी देते थे तो कुछ निश्चित डॉलर उसको देने पड़ते थे व्यक्ति को, और जवाब देते देते वो कहीं भी रुक सकते थे। वो कहते थे मीटर यहीं तक आया, और जब आगे फिर वो और डॉलर रखता था तो फिर वो और जवाब देते थे। अब लोग बड़े परेशान, और उसकी इमेज भी खराब, जैसे बदनामी भी होती है ऐसे मास्टर्स की, आज के टाइम में भी हो तो बदनामी होगी। तो गुरजेब को जो जानने वाले लोग थे वो कहें कि अरे भाई, और हमेशा नहीं करते थे वो, कभी कभी बोलोगे क्यों आप ऐसा करते हैं, किसी किसी को परेशान, आपकी भी बदनामी होती, कितना मनी माइंडेड, कितना मेटेरियलिस्टिक गुरु है। तो गुरजेब, और पैसे का गुरजेब को कोई लेना देना नहीं, वो आया इधर उधर बट गया, लेना देना होता भी तब भी मैं उसको कुछ नहीं गलत समझता। तो गुरजेब का आंसर बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा ये व्यक्ति इतना मनी माइंडेड था, इसको केवल पैसे की ही भाषा समझ में आती है, इसको और कोई भाषा ही नहीं समझ में आती। अगर इसका उत्तर मैं बिना पैसे लिए दे देता तो उसका एक शब्द भी याद नहीं रखता। तुम 15 दिन बाद जाकर इससे पूछना, मैंने जो बताया था वो उसका आधा हिस्सा इसको याद होगा। तो भौतिकता टूट सकती है। अपना इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बनाएं, अपने दिल को खोलें, अपनी चीज़ों पर इन्वेस्ट करें। अपने घर में भी ध्यान में बैठते हैं तो उस जगह को खूबसूरत बनाएं, यानी कि ध्यान पर डेडिकेशन, यानी आपने इनर चीज़ों पे आप अपने ध्यान के लिए कपड़ा भी पहने तो अच्छा पहने, खूबसूरत पहने, उसमें सब कुछ बेस्ट करें। अपनी इनर चीज़ों के लिए आप अपना बेस्ट इन्वेस्ट करें तो एग्जिस्टेंस बाकी चीज़ों के लिए दरवाजे खोलने लग जाए।